हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, नई सरकारी नौकरी की वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, टीएमसी परमाणु ऊर्जा विभाग का एक डिपार्टमेंट है। टीएमसी यानी कि टाटा मेमोरियल सेंटर, यहाँ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं, अगर आप एक डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट हैं, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए नई वैकेंसी रिलीज हुई है। और एक अच्छी डिपार्टमेंट है टीएमसी, हमेशा वैकेंसी निकालती रहती है। बोले सर टीएमसी है तो टाटा मेमोरियल सेंटर है, तो ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कैसे हुआ? देखिए, बहुत सारी मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने, टाटा ने शुरुआत किया था, बाद में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में इसको ले लिया गया। तो एक सरकारी डिपार्टमेंट है, एक सरकारी कंपनी है, एक सरकारी नौकरी है आपकी। परमाणु ऊर्जा विभाग आप समझ सकते हो डीएई के अंडर में आता है यहाँ पर। तो एक रिसर्च सेंटर है एंड वेरियस रिसर्च सेंटर डेडली आप मानो। टीएमसी तो कैंसर रिसर्च के लिए जाना जाता है, होपफुली आपको इतना पता होगा। तो इसी के रिसर्च सेंटर है बहुत जगह पे, तो यहीं से वैकेंसी निकाली गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए। तो आपकी रिसर्च सेंटर में जॉब होगी, ना कि आपकी हॉस्पिटल में जॉब लगने वाली है। एक रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे आपका जॉब लगेगा। होमी भाभा, जो डॉक्टर होमी भाभा थे ना, वो होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, उसी में रिसर्च डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लगेगी। तो चलिए आते हैं डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करेंगे कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है, सरकारी नौकरी है तो कौन ट्रेड के लिए है, क्या सैलरी होगी, सारी चीज़ें बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। ट्रेड कमेंट कर देना आप लोग। तो भैया ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर जो जॉब लगने वाली है आपकी, वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू होगा। वॉक इन इंटरव्यू ऑन 20 नवंबर 2025 एंड 21 नवंबर 2025, 2 दिन होगा, 20 को भी और 21 को भी। तो आपके पास अभी भी टाइम है, आज से 15 नवंबर अप्रॉक्सीमेटली, हाँ 15 नवंबर है, तो आपके पास 5 दिन का टाइम है, 5 से 6 दिन का, किसी भी दिन जा सकते हो। 9:30 से 11:30, सॉरी 9:30 से 11 बजे के बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी है। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल जो सांगूर पंजाब है, यहीं पर आपका वेन्यू है वॉक इन इंटरव्यूज़ का भी, और एडवर्टाइजमेंट नंबर भी, जो वैकेंसीज है यहीं से निकाली गई है। तो पंजाब में आपका जॉब लोकेशंस होने वाला है। ओके, आते हैं नोटिफिकेशंस की ओर, कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज होगी। वॉक इन इंटरव्यू डेट आपने देख ली, और जो वेन्यू है, वेन्यू कहाँ पे है, यही वेन्यू है, यहीं पे आपका इंटरव्यू होगा। हॉस्पिटल में ही इंटरव्यू इसका होने वाला है। चले आते हैं पोस्ट की। तो 20 नवंबर को इंटरव्यू है क्लर्क। क्लर्क में फीमेल की वैकेंसीज है, तो हमारी जो गर्ल्स कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। एनी ग्रेजुएट आपने किया है एंड गुड नॉलेज होनी चाहिए टाइपिंग स्पीड का, कंप्यूटर नॉलेज का, एमएस ऑफिस, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। देखिए, एक्सपीरियंस ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। 18 से 27 साल के गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी डिस्कस करें तो 19,760 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 20 नवंबर को भी इंटरव्यू एक है हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र की। इसमें भी फीमेल वर्कर अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल तो कौन, क्या क्वालिफिकेशंस होगी, तो डिप्लोमा या फिर डिग्री, बट सैनिटरी इंस्पेक्टर या फिर होटल मैनेजमेंट में आपने किया है और 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हाउस कीपिंग की पोस्ट है। सैलरी आपकी 23,220 रुपये पर मंथ आपको दी जाएगी। इसकी भी इंटरव्यू 20 की दूसरी एक फील्ड वर्कर की, जिसमें कि 12 पास प्लस 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है हेल्थ केयर में। अगर आपने कोई हॉस्पिटल में नर्स में काम किया है, कंपाउंडेंट का कहीं काम किया है क्लिनिक वगैरह में, तो उससे सर्टिफिकेट बनवा लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट है, 19,100 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। अब नेक्स्ट है टेक्नीशियन की। अब टेक्नीशियन की जो इंटरव्यू है ना, वो 21 नवंबर को है। टेक्नीशियन में है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। तो फुल टाइम 10 पास प्लस आईटीआई आपने किया है, 2 साल का आईटीआई आपने किया है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अप्लाई करने के लिए आईटीआई के बाद आपका 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। ओके, अदरवाइज आपने आईटीआई किया है और 2 साल का आईटीआई प्लस एनसीवीटी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वर्कशॉप इंडस्ट्री कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हॉस्पिटल में अगर आपने काम किया है, या फिर इस्टेब्लिशमेंट में 1 साल का जो एनसीवीटी यानी कि अप्रेंटिसशिप किया है, अगर आपने 10th पास करके आईटीआई करके आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया हॉस्पिटलिटी में,
या फिर मेंटेनेंस वर्कशॉप इंडस्ट्री में, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 19,760 होगी। नेक्स्ट है टेक्नीशियन में, मेडिकल या फिर गैस पाइपलाइन सिस्टम में, तो इसमें भी आईटीआई अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल होना चाहिए, मैकेनिकल विद एसएससी ट्रेड सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट होनी चाहिए। तो अगर आपने 10th पास करके भी ट्रेड सर्टिफिकेट लिया तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। मैकेनिकल तो ड्राफ्टमैन जो मैकेनिकल है या फिर फिटर मशीनिस्ट वाले भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 19,760 आपको सैलरी मिलेगी यहाँ पर। 18 से 30 साल एज लिमिट है और एज रिलैक्सेशन तो आपको मिलती है गवर्नमेंट के हिसाब से। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट ST SC OBC वालों को जो दी जाती है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी 100%। एज ऑफ एक्सपीरियंस, डेट ऑफ ऑन वॉक इन इंटरव्यू आपका कंप्लीट हो जानी चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू जाते समय क्या क्या लेकर जाना है यहाँ पर मेंशन है। कॉपी ऑफ रिज्यूमे 2 साइड पासपोर्ट साइज रिज्यूमे भी ले जाना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ITI का सर्टिफिकेट या फिर जिसका आप ले जा रहे हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको जो भी है ये लेकर जाना है। शुड बी कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशंस, पर्पस के लिए आपको सारी चीज़ें ले जाना होगा। वहाँ पर आपको MCQ टेस्ट भी, असेसमेंट टेस्ट भी लिया जा सकता है, तो ये डिपेंड करता है वहाँ पे। ओके गाइस, और रिस्ट्रिक्शंस है आप इसको चेक कर सकते हैं। इन केस कोई क्वारी है तो यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल आईडी दी गई है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है डियर, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है अगर आप जाना चाहते हैं तो विज़िट करें यहाँ पर, और जो भी सैलरी है सारा चीज़ मैंने बताई है। होपफुली झारखंड बिहार दूर हो जाता होगा, लेकिन जो नज़दीक है वो कर सकता है वहाँ पे जाके, बाकी बात आप पे डिपेंड करता है। इसका डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगी आपको। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।